हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे 1.4। 1.4 में डिस्कस करेंगे कि अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। ये बात जानने के लिए आपको दो परिमेय पढ़ना पड़ेगा। एक पढ़ना पड़ेगा 1.6 और एक पढ़ना पड़ेगा 1.7। थ्योरम दिया हुआ है वो। चलिए, पहले थ्योरम पढ़ेंगे, बाद में समझेंगे दोनों थ्योरम ने बोला क्या है। कहता है मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कि x बराबर में ना p डिवाइड बाई q है। यानी कोई भी संख्या की बात करें, कहता है क्या x डिवाइड बाय x बराबर में p डिवाइड बाई q कोई संख्या है। ठीक। कहता है जहां पर p और q जो है ना वो असहभाज्य संख्या है। ठीक है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q, q का मतलब जो नीचे की बात करें ना, कोई भी संख्या होगा ना, कहता है इसकी बात कर रहा है। कहता है अगर इसका एलसीएम निकालने पर 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो देखिए, एक बार परिमेय 1.7 भी दिख रहा है आपको। अब यहां पढ़ते हैं क्या लिखा है। कहता है मान लीजिए x बराबर में p डिवाइड बाई q है, यानी यही कोई संख्या है। कहता है जहां पर p और q अभाज्य संख्या है। एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 की पावर m और n के रूप में नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यानी अगर नीचे वाले का यानी q का अगर आप एलसीएम निकालोगे, उसकी पावर 2 की पावर कुछ ना कुछ हो जाए या 5 की पावर कुछ ना कुछ हो जाए, ये तो दोनों ही हो सकता है, 2 और 5 की पावर कुछ ना कुछ आ गया तो बोलेंगे शांत है, नहीं तो बोलेंगे अशांत है। ठीक है। तो आइए मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं, फिर बात करेंगे। आपसे सीधा सीधा पूछूंगा कि बताओ ये शांत है या अशांत है। इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। देखो भाई, ऊपर लिख दिया मैंने 8 और नीचे लिख दिया 45। 45 नहीं लिखते हैं, मैं लिखता हूं इधर 25। बताओ भाग देने पर पूरी तरह से कटेगा या नहीं कटेगा। जल्दी बताओ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 25 का एलसीएम निकाल लूंगा। 25 का एलसीएम निकालूंगा तो 5, ये रहा 5 और फिर 5 बार में 1। यानी 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर नहीं, 5 गुना 5 यानी 5 की पावर 2। मेरे को बताओ, मैंने क्या बोला था कि देखो या तो 5 की पावर हो जाए या तो 2 की पावर कुछ ना कुछ हो जाए, या 5 और 2 की दोनों की पावर हो सकती है, इसके अलावा कुछ ना कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ ये कंडीशन बन जाता है तो हम क्या बोलेंगे, इसको भाग देने पर ना ये शांत बन जाएगा। समझ में आया। ठीक है। लेकिन मान लो वही एक संख्या है, पता है कितना है, यहां पर है मेरे पास 30 है। ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ 8 को 30 से भाग देने पर कितना होगा। एक बार आपके पास फोन होगा ना, आप एक बार फोन निकालना और एक बार भाग करके देख लेना कितना आता है। मैंने भी भाग करके देख लिया, पता है कितना आया, 0.266666666, मतलब कई बार रिपीट हो गया। ठीक है। यानी ये कहीं ना कहीं जाके कटा नहीं है, चलता रह गया। एक बार एक काम करते हैं, इसी थ्योरम में फिट करते हैं एक बार। 30 का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा, 2 से 15, फिर 3 से 5 बार में और फिर 5 से 1 बार में। तो बताओ मेरे को 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 3 गुना में 5। तो अगर मैं 2 की बात करूं तो पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, क्योंकि एक ही बार है ना, इसीलिए। मैंने क्या बोला था, सिर्फ 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, बीच में ये कहां से आ गया 3। बीच 3 नहीं आ सकता है, 3 गलत बात है, ऐसे कैसे आ गया भाई, 3 नहीं आना चाहिए। अगर ये 3 आए तो हम क्या बोलेंगे, ये जो है ना अशांत है, अशांत है। समझ में आया। बहुत बढ़िया। तो अब आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखेंगे, जल्दी जल्दी आप मेरे को करके दिखा दीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं यहां भी लिखता हूं और आपके साथ साथ भी करूंगा मैं, आप भी करना। ठीक है। कितना लिखा है, 13 डिवाइड बाय 31, 2, 5। चलिए बताइए शांत है या अशांत है।
इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, निकालिए एलसीएम। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग चीटिंग नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग हो चीटिंग खोर, जहां मौका मिलता है चीटिंग कर लेते हो। 5 से 625, फिर 5 से डिवाइड करके बताओ, 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 आ जाएगा, और फिर 5 से 1 आ जाएगा। तो बताओ 31, 2, 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर काउंट करो, 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5। क्या सिर्फ 5 आया? हाँ, अगर ये 5 आया तो हम बोल देंगे देखो भाई ये शांत होगा, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। इसमें पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ था कि 17 डिवाइड बाय 8, 17 डिवाइड बाय 8। बताओ ये क्या है, ये शांत है या अशांत है? आपको क्या लगता है? निकाल के देख लेते हैं, मेरे को भी नहीं पता क्या है नहीं है। तो 8 का निकाल लेंगे, 2 से 4, फिर 2 से 2, और फिर 2 से 1, नहीं 8 की पावर 2 गुना 2 गुना 2, 2 की पावर 3। कितना आया 2 की पावर 3? बढ़िया। बताओ शांत है या अशांत है? मैंने क्या बोला था, ये तो 2 की पावर होनी चाहिए, ये तो 5 की पावर होनी चाहिए, दोनों ही हो जाए। यहाँ पर सिर्फ 2 की पावर है, ठीक है भाई, तो कोई बात नहीं, सिर्फ 2 की पावर है, इसका मतलब शांत। और भी देख लो जल्दी। एक लिखा हुआ है, इसके अंदर सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग करोगे, और मेरे इंस्टाग्राम वगैरह, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम वाले ग्रुप पे आप लोग आराम से वहां पर फोटो खींच के भेज सकते हो, ठीक है? आप लोग करके कर लेना। मैं फिलहाल क्वेश्चन करवाता हूँ। ये 23 डिवाइड बाय 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3, और 5 की पावर 2। बताओ ये शांत होगा कि अशांत होगा? चेक करते हैं। 2 की पावर कितनी है भाई? 2 की पावर 3 है, और 5 की पावर कितनी है? 2 है। मैंने क्या बोला था, या तो 2 की पावर हो जाए या तो 5 की पावर हो जाए। अगर इन दोनों में से है तो बोलेंगे ये शांत है, नहीं तो अशांत है ना? चलिए एक बार और भी कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। छह डिवाइड बाय 15, चलो फिर 15 को भाग करना पड़ेगा, कर लो जल्दी भाग। बताओ फिर 15 का क्या क्या आ गया, 3 गुना 5, इसकी पावर। मैंने क्या बोला था, या तो 2 की पावर होनी चाहिए या तो 5 की पावर होनी चाहिए, इधर तो 3 भी आ लिया। अगर 3 आ गया तो बोलेंगे नहीं है, मतलब ये नहीं है, बोलेंगे अशांत है। क्या समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, या आप लोग करोगे, ठीक है? आइए, आपको पता है कि भाग कैसे करना चाहिए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसको भाग करूंगा तो कितना आएगा? मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इसको भाग करूंगा तो कितना आएगा, ये बात कैसे पता चलेगा? तो ये बात जानने के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अभी तक आपने पढ़ा कि भाग करने के बाद शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। लेकिन अब ये पढ़ेंगे कि बिना भाग किए किसी का भी दशमलव प्रसार कितना आ सकता है। सबसे पहले आप लोग मेरे को एक भाग करके दिखाओगे, पता है किसका भाग करोगे? आप 3 डिवाइड बाय 8 का भाग करोगे। चलो भाग करके दिखाओ, फिर मैं भी भाग करूंगा आप लोगों के साथ। नहीं कटेगा तो 0 के साथ पॉइंट लगेगा, 30, 8 तिया 24, फिर ये कट जाएगा, ये आएगा 6 बार में 0, 8 सती 56, फिर काटेंगे इधर 4 बचेगा, 8 पंचे 40। क्या कट गया? बहुत बढ़िया। मेरे को बताओ भाग करने के बाद दशमलव प्रसार कितना आया? तो आप ध्यान से देखोगे तो इसका दशमलव प्रसार कितना आया, 0.375। आप लोग बोलोगे ये सब तो मेरे को आता है, आप क्यों बता रहे हो? अरे मैं नहीं बता रहा कुछ भी, मैं तो इसका दूसरा तरीका बताऊंगा, बिना भाग किए। ये काम मेरा है, आपका काम है कि ये बात निकाल लेना, आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि बिना भाग किए मैं ये दशमलव प्रसार निकालू कैसे। तो याद रखना, आपने थ्योरम पढ़ा था ना, कि देखो आपने क्या पढ़ा था थ्योरम, कि इसके नीचे हमेशा क्या होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए 2 की पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए, और 5 की पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए।
हम हर बार वही करेंगे, हम नीचे सेम टू सेम पावर लाएंगे, यानी 2 की पावर जो भी आ जाए और 5 की पावर जो भी आ जाए ये लाएंगे और फिर हम दिखा देंगे देखो दशमलव प्रसार ये होगा। चलिए चेक करें क्या। आइए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका नीचे वाले का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ 8 का एलसीएम निकाल लेता हूँ। 8 का एलसीएम निकाला तो 2 4 फिर 2 2 और फिर 2 हो गया। यानी यहां पर 2 की पावर कितनी है, पहले तो 8 बराबर में 2 की पावर है 3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। क्या यहां तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। मैंने क्या बोला था कि जो यहां है ना, जो यहां पर ना 2 की पावर कुछ ना कुछ होनी चाहिए, साथ साथ 5 की भी पावर कुछ ना कुछ होनी चाहिए। क्या 5 है क्या? नहीं 5 नहीं है भाई, तो आपको 5 लाना पड़ेगा। तो सिंपल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जो पावर यहाँ है ना वही पावर इसके साथ भी लिखना पड़ेगा आपको। क्या 5 दूनी 10 हो गया क्या? हाँ। आपने क्या किया, अपनी मर्जी से लाए हो ना ये 5/3, 5 की पावर 3। गलत बात है, अगर आपने नीचे लाए हो तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो 5 की पावर 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना में 125 और डिवाइड बाय 10 की पावर 3। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करके बता दो मेरे को कितना आएगा। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 375 और डिवाइड बाय 10 1 2 3 हो गया। बढ़िया। अब क्या करना है, काउंट करना है, जीरो लगाना है। आपने सीखा था ना कि काउंटिंग करके जीरो लगाता है। नीचे कितना जीरो, 1 2 3, तो यहाँ पर भी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.3 7 और 5, ये हो गया आंसर। क्या यही चीज आ रहा था? एक बार चेक करो तो, आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया ना। तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं, देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको दूंगा, आप करोगे उसके बाद मैं करूंगा, ठीक है? तो दूसरा क्वेश्चन है 3 डिवाइड बाय 125। 3 नहीं, हम 13 लिखते हैं इधर। ठीक, चलो करके दिखाओ जल्दी। वीडियो पॉज करके फिर करना है, उसके बाद देखना है। चलिए आइए। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है 25 का मतलब 125 का एलसीएम। 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। तो हम लिख सकते हैं क्या, 13 डिवाइड बाय 5 की पावर 3 गुना में, मैंने नीचे क्या बोला था, 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए। क्या 5 दिया है पर 2 दिया है क्या? नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आ जाओ भाई कर लो फिर 2 की पावर 3। कर लिया, बहुत बढ़िया। साथ साथ पावर भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, ये आपने एक्स्ट्रा लाए हो ना, अगर एक्स्ट्रा लाए हो तो लो भाई इधर यहां भी करो, ऐसे नहीं छोड़ना है। तो 5 दूनी 10 की पावर 3 और ऊपर ऊपर कितना हो गया, 13 गुना में, जब 2 की पावर 8 3 करोगे मतलब 2 गुना में 2 गुना में 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। चलो जल्दी मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी। मल्टीप्लाई करोगे तो 104 और डिवाइड बाय 1 2 3, 3 जीरो है ना, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या करते हैं, काउंटिंग। चलो करो काउंटिंग फिर जल्दी। 1 2 3, यानी 1 2 3 पॉइंट लगा दिया। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 0.104। समझ में आया? बढ़िया भाई। आइए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पता है कितना लिखा है, अगला लिखा है 7 डिवाइड बाय 80। चलिए इसको करके दिखाइए। हो गया। चलो सबसे पहले 80, 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10,
फिर 2 से 5 और फिर 5 से 1। ठीक, बढ़िया। यानी हम इसको लिख सकते हैं 7 डिवाइड बाय 2 की पावर 1 2 3 4 और 5 की पावर 1। मैंने क्या बोला था, नीचे वाले का पावर भी सेम होना चाहिए। अगर पावर सेम होना चाहिए तो मेरे को बताओ यहाँ पर और कितनी बार करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4। ठीक है, एक बार तो पहले से था, 3 बार और एक्स्ट्रा लाया, तो 3 बार जितना आप एक्स्ट्रा लाए हो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो ताकि कट होकर के वैसा ही बन जाए। चलो जल्दी बताओ फिर कितना आएगा। 7 गुना में 125 और डिवाइड बाय 10 की पावर 4। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी। जल्दी बताओ। ये हो जाएगा 875 डिवाइड बाय 1 2 3 4। काउंटिंग आता है, चलो काउंटिंग करो फिर। 1 2 3 और 1 4, है ना, पॉइंट लग जाएगा। यानी 0.0875 ये हो गया आंसर। क्या समझ में आया? चलिए, तो आपका 1 पॉइंट पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन आप लोग करके लाओगे, वो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। वो क्वेश्चन है 1 4 5 8 8 और डिवाइड बाय 625। ये क्वेश्चन HW रहा आप लोगों के लिए, घर से करोगे। आपको ऑनलाइन वाले ध्यान देना, ये आपको मेरे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे क्वेश्चन करके फोटो खींच के भेजना है, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिया तो फिर तो छूट गया, फिर तो हो लिया काम। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, सेम टू सेम करके भेजोगे तब 1 पॉइंट तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों से मिलेंगे 1.2 के लिए, जहां पर हम डिस्कस करेंगे बहुपद के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, और देखते रहिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।